तो गाइज आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। लगभग मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, ये 5वां चलेगा। और इसमें आपको पढ़ाएंगे उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज का टॉपिक्स है उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उदारवादी, उदार का मतलब होता है जिसके दिल में कोई कल चपट ना हो, उदार आदमी हो। राष्ट्रवादी का मतलब, राष्ट्रवादी व्यक्ति किसे कहते हैं? राष्ट्रवादी व्यक्ति उसे कहते हैं जिसको अपने राष्ट्र से संपूर्ण प्यार हो, अपने राष्ट्र के प्रति सोचता हो, राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाता है। तो उदारवादी राष्ट्रवादी से आप क्या समझते हैं। तो उदारवादी राष्ट्रवादी एक अलग विचारधारा के लोग थे। इसका विचारधारा अलग थी। ये सारी बात फ्रांस, यूरोप के अंतर्गत घटी हुई घटना के बारे में समझाया जा रहा है। तो उदारवादी राष्ट्रवाद एक अलग विचारधारा के लोग थे। इसका विचार ही कुछ अलग था। इन्होंने गरीब लोगों को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उदारवादी राष्ट्रवाद ये संस्था जो थी, इसका विचारधारा एक अलग था। इन्होंने गरीब लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसे हम उदारवादी राष्ट्रवाद कहते हैं, उदारवादी राष्ट्रवादी कहते हैं। और इसका कुछ सिद्धांत था। इसका सिद्धांत था ये सामंती, पादरी एवं चर्च लोगों के खिलाफ थे। अर्थात यह जो फ्रांस में लुई 16वां के समय में सामंती व्यवस्था था, सामंत लोगों का वैल्यू था, पादरी का वैल्यू था, और चर्च में जाने वाले लोग का वैल्यू था। जैसे मान लो कोई चर्च, ये जिससे हम लोग का मंदिर मस्जिद होता है, उसी प्रकार एक चर्च होता है। चर्च में जो जाता है उसका वैल्यू वहां पर दिया जाता था लुई 16वां के समय में। जैसे चर्च में गया आदमी, तो आप जो चर्च था, चर्च से जुड़ा हुआ तो उसका वैल्यू था, जो गरीब लोग थे उसका वैल्यू नहीं था। तो इन सभी के खिलाफ हो गए थे उदारवादी राष्ट्रवाद की। इसका मानना था कि ना सामंती का वैल्यू होगा, ना पादरी का, ना चर्च लोगों का। और ये इसका अंतिम था कि समाज में आर्थिक समानता लाना है। समाज में समानता, जब तक समाज में समानता नहीं होगा, समाज लड़ाई करेगा, अपने आप में लड़ेगा, तो कोई भी देश कभी भी विकास की ओर नहीं अग्रसित हो सकता है। तो समाज में जब तक समानता ना हो, देश के अंदर समानता की भावना ना हो, देश प्यार ना हो, देशभक्ति ना हो, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो पढ़ा लिखा लोगों ने सोचा समाज में हम आर्थिक समानता लाना ही चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। दूसरा बात है निजी संपत्ति की सुरक्षा देना होगा। लुई 16वां के समय में निजी संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं था, वह सामंती के हाथों में सौंप दिया गया था, पादरी लोगों के हाथों में। पादरी लोग द्वारा टैक्स वसूल दिया जाता था बहुत ज्यादा, और सरकार को बहुत कम दिया जाता था उस समय। लुई 16वां के समय जैसा कि हम जानते हैं, भ्रष्टाचार लोगों का ही बोलबाला था। तो भ्रष्टाचार लोग जो है कि क्या करते थे, तो किसानों से ज्यादा टैक्स वसूल के अपना रख के थोड़ा सा टैक्स जो है क्या करते थे, राजा को देते थे। तो इस प्रकार देखा कि निजी संपत्ति का सुरक्षा नहीं हो रहा था उस समय। तो उदारवादी राष्ट्रवादी ने एक सिद्धांत चलाया है निजी संपत्ति की सुरक्षा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदारवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, तो आप अपने से लिख सकते हैं। उदारवादी राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत गरीबों को आगे बढ़ाने पर बल दिया, और इसका सिद्धांत था पादरी चर्च के और सामंती व्यवस्था के खिलाफ थे, मतलब इसको हटाना था, और समाज में सभी को एक समानता लाना था, और समाज में निजी संपत्ति को सुरक्षा दिलाना था गरीबों का। ये था आगे। तो धन्यवाद। आपको आगे पढ़ाएंगे हम जाल्वेराइन क्या है, जाल्वेराइन क्या है अगला वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन इसके लिए अभी इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, प्रणाम।